हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एंकर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हुए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम यूनियन बजट के बारे में, जो 1 फरवरी को पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। और यह बजट इन्होंने लगातार 4वीं बार पेश किया गया है और यह पेपरलेस बजट है। तो बजट की बात करें हम, तो बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112। बजट एक धन विधेयक है और धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। इसके बाद देखेंगे हम 266 फर्स्ट अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो यह भारत की संचित निधि से संबंधित है, 266 फर्स्ट। इसके बाद बात करें हम अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से। इसके बाद देखेंगे हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया। और पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 का। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? तो सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। और कितनी बार किया? 10 बार लगातार। तो अब देखेंगे हम जो बजट 2022-23 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसी के बारे में अब पढ़ेंगे हम। तो पहला फैक्ट है कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? मीन्स फिजिकल डेफिसिएंट जीडीपी का कितना परसेंट है? 6.4। जबकि पिछले साल कितना था? 2021-22 में 6.9%। इसके बाद देखेंगे हम 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी का कितना वित्तीय घाटे की अनुमति होगी? वो कितने की होगी? 4% की राज्यों के द्वारा। इसके बाद देखेंगे हम भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वो कितनी है? 9.27%। इसके बाद देखेंगे हम अमृतकाल क्या है? अमृतकाल की अवधि कितनी है? तो वो कितनी है? 25 वर्ष। इस काल में, अमृतकाल में 4 प्राथमिकता दी गई। मीन्स इसमें 4 प्राथमिकता दी गई हैं। इनमें से 4 कौन कौन सी है? तो पहली है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समेकित विकास, सबका साथ सबका विकास, तीसरा है उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर ऊर्जा, संक्रमण और जलवायु कार्य, और लास्ट है चौथी है निवेश को वित्तीय मदद। पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ाने देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख इस बार बजट में किया गया? तो कितने इंजन का उल्लेख किया गया? 7 इंजन का। इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। इसमें एक बात कही गई कि नेशनल हाईवे का 2500 किलोमीटर का विस्तार होगा। और इसके साथ जो इंजन है वे कौन कौन से हैं? पहला है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है हवाई मार्ग, चौथा है विमानपत्तन, पांचवा है माल परिवहन, और छठा है जल मार्ग, और सातवां है लॉजिस्टिक अवसंरचना। इसके बाद देखेंगे हम फैक्ट पीपीपी मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने पार्क बनाने की घोषणा की गई है? 4 इस बजट में। इसके बाद देखेंगे हम अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? तो कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? 400। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखेंगे हम 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। मीन्स एक रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेन एक साथ आए तो एक निश्चित दूरी को रोकने के लिए
कवक तकनीक को लाया गया। इसका मतलब होगा कि दो ट्रेन आमने सामने से आ रही है तो वे ऑटोमेटिक एक निश्चित दूरी पर रुक जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जीरो एक्सीडेंट मीन्स कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे हम बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत क्या है? उधार और देयता फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे है जीएसटी और तीसरे नंबर पे है निगम कर और आयकर, ये थर्ड नंबर पे है। तो सबसे प्राप्ति का स्रोत क्या है? उधार और देयता मीन्स उधार और देयता में 35 पैसा, जीएसटी में 16 पैसा और निगम और आयकर में 15 पैसा 1 रुपये में से। इसके बाद देखेंगे हम बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय या खर्च का स्रोत क्या है। तो खर्च का स्रोत क्या है? फर्स्ट पे ब्याज भुगतान, दूसरे पे है कर शुल्क में राज्य का हिस्सा और तीसरे नंबर पे है रक्षा और सब्सिडी। तो इसमें देखेंगे ब्याज भुगतान पर कितना पैसा? 20 पैसा खर्च होगा। कर शुल्क में राज्य का कितना हिस्सा होगा? 17 पैसा होगा और रक्षा और सब्सिडी में कितना होगा? 8 पैसा होगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मीन्स PIL स्कीम के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। तो कितने सेक्टर में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा? 14 सेक्टर में, और इन सेक्टर में 60 लाख नौकरी दी जाएंगी मीन्स रोजगार। इसके बाद देखेंगे हम पर्वतमाला क्या है। तो पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविधान प्राप्त की गई है। कितनी परियोजनाएं? 8 रोपवे परियोजनाएं। इसके बाद देखेंगे हम केन बेतवा लिंक परियोजना, इसके लिए कितने रुपए की बात की गई? 44,605 करोड़ रुपए। यह विज़न किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी। अमृत क्रांति से संबंधित है और अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। केन और बेतवा नदी के बीच कौन सा टाइगर रिजर्व है? पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके बाद देखेंगे हम केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय किए गए। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, यह इसमें कहा गया। इसके बाद देखेंगे हम बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया। तो किस वर्ष को घोषित किया गया? 2023। जबकि दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2016। इसके बाद देखेंगे हम PM ई-विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार कितने चैनल पर करने का प्रस्ताव है। तो कितने चैनल पर? 200 चैनल पर एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार। इसके बाद देखेंगे हम PM ई-विद्या योजना क्या है। तो विश्व की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित है ई-विद्या योजना। इसके बाद देखेंगे हम PDAV आइन योजना का संबंध किससे है। तो PMDAV-INE योजना का संबंध किससे है? उत्तरी पूर्वी भारत से। इसमें PM का मतलब हो गया मीन्स PM, DEV का मतलब हो गया डेवलपमेंट मीन्स विकास, I का मतलब हो गया इनिशिएटिव और NE का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम कौन सा है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मीन्स सीमावर्ती गांव वालों के लिए कौन सा प्रोग्राम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके बाद देखेंगे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा? 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा अनुसूचित बैंक। इसके बाद देखेंगे हम डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर कितनी होगी? 30% होगी और यह वर्चुअल, डिजिटल और आभासी
होगी। इसके बाद देखेंगे हम आरबीआई डिजिटल रुपए जारी करेगा 2022-23 में कहा गया। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत कितने घरों का निर्माण किया जाएगा? 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की बात कही गई। इसके बाद देखेंगे हम रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मीन्स MSME। रैंप का मतलब क्या है? रेसिंग एक्सिलरेटिंग MSME प्रोग्राम। इसके बाद देखेंगे हम LIC का IPO आएगा मीन्स इंडियन पब्लिक ऑफर। जो कंपनी शेयर करता है जनता के सामने रखता है, मीन्स जो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो जनता के सामने रखे जाते हैं। LIC की बात करें हम तो LIC की स्थापना 1956 के एक्ट से होती है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? MR कुमार। इसके बाद देखेंगे हम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ से। इसके बाद देखेंगे हम लास्ट फैक्ट, देश भर रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में इसका उपयोग किया जाएगा। तो यह था बजट 2022-23, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू।